इस बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कस करने वाला हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआती 6 महीनों में होने वाली 6 बड़ी गलतियां। जी हां, यदि इन शुरुआती दौर में इन छोटी छोटी गलतियों का हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को एहसास करा पाए, हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को इन गलतियां करने से रोक पाए, मैं दावे से कह सकता हूं शायद इस इंडस्ट्री जितना सक्सेस रेशो किसी और इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनका पता ही तब चलता है जब व्यक्ति बहुत सारा टाइम उन चीजों पे लगा देता है जिससे उसका सक्सेस का ग्राफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और कई बार उसको इन बातों को जानने में इतनी देर हो चुकी होती है, वो इस इंडस्ट्री को कई बार क्विट भी कर जाता है या कई बार अपने आप से नेगेटिव पर्सन भी करता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो था पैसे कमाने के लिए, आया तो था नाम बनाने के लिए, आया तो था बहुत बड़ा काम करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे सही समय पर गाइड नहीं किया। यदि मुझे सही समय पर इन चीजों के बारे में बताया गया होता तो मैं भी इस इंडस्ट्री का एक बड़ा अचीवर बना होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति शुरू के 6 महीनों में फेस करता है या उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाता, और यदि वो इन चीजों का ध्यान रखे तो वो इस इंडस्ट्री का बड़ा अचीवर बन सकता है। एक नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में एक कच्ची कली के समान होता है, संभाल लिया तो खिल जाएगी और नहीं संभाला तो मुरझा जाएगी। तो इसलिए मैं नए साथियों से बात करने से पहले अपने तमाम सीनियर लीडर से भी यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो गलतियां एक नए व्यक्ति से होती हैं वो गलतियां शायद हमने भी की होंगी। नया व्यक्ति तो गलतियां करेगा, हमें भी यह सीखना चाहिए कि उन गलतियों के करने के साथ भी उस व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमें भी यह सीखना चाहिए उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर कैसे बनाया जाए। यदि हम उन चीजों को हैंडल करना सीख गए तो सामने वाले को उन गलतियां करने से रोक भी सकते हैं, उसे संभाल भी सकते हैं और उसे इस इंडस्ट्री का एक बड़ा लीडर भी बना सकते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो 6 गलतियां कौन सी होती हैं जो एक नया व्यक्ति शुरुआती 6 महीनों में बार बार रिपीट करता है। उसमें सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती शुरुआती दौर में यह होती है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं हैं और बहुत सारे तो इसे बिजनेस ही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इस बिजनेस में कोई लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ते, कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ता, और सबसे बड़ी चीज बताने वाला भी कई बार अपना परिचित होता है, हम उसको सीरियसली लेते नहीं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है और बताने वाला या ज्वाइन करवाने वाला शायद हमारे से कम क्वालिफाइड होता है, हम उसकी बात को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। या कई बार यह भी होता है हमारा ओहदा, हमारा पद, हमारी पोस्ट बड़ी होती है या हम कुछ ज्यादा कमा रहे होते हैं और सामने वाला हमारे से कम कमा रहा होता है, तो शायद हम उसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है। तो मैं आप लोगों से जरूर ये अपील करना चाहूंगा, आप एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। और यदि आप किसी अपने नए साथी को, शुरू में जुड़े व्यक्ति को इस बिजनेस में सीरियस करना चाहते हैं, उसको ये बिजनेस प्रायोरिटी पर लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप भी बैठ करके उसके पास इस बिजनेस की पूरी डिटेल उसके साथ शेयर कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये उसको बताइए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इंडिया में कितना बड़ा टर्नओवर है ये उसके साथ शेयर कीजिए। और यदि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो गया तो ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की हो सकती है। ये डाटा उसको दिखाइए, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट दिखाइए। और भी यदि आप उसको ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, ज्यादा एक्टिव करना चाहते हैं, तो WFDSA का डाटा दिखाइए कि वर्ल्ड में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। जब वहां पर लाखों करोड़ों का हो सकता है तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। यदि आपने उसको इन सारी चीजों से अवगत कराया
तो मैं दावे से कह सकता हूं वो इस बिजनेस को सीरियसली भी लेगा, इसको प्रायोरिटी भी देगा और इसके प्रति काम करने के लिए कुछ समय भी निकालेगा। तो इसलिए पहली जो गलती होती है कि वो इसको सीरियस ना लेना, हमें इसको ठीक करने के लिए उसके साथ इन सारे डाटा पर काम करना चाहिए। दूसरी गलती एक नए व्यक्ति से क्या होती है, वो सीखने से बचता है। जब उसको इस बिजनेस के सीखने के बारे में बताया जाता है तो अक्सर कई लोग ये बोलते हैं इसमें सीखने जैसी क्या बात है, कुछ लोगों को ही तो जोड़ना है, जोड़ने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात की और हो सकता है आपका प्रभाव ऐसा हो वो आपके साथ जुड़ भी जाएं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जब व्यक्ति 4, 5, 6, 7 लोगों से बात करता है और वो व्यक्ति मना कर देता है तो सामने वाले का पता भी नहीं चलता वो कब इस इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। गलती कहां से हुई, उसने सीखा ही नहीं कि मैंने लोगों से बात कैसे करनी है। दूसरी चीज, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है भाई साहब जो बिना सीखे चल सकता है। अरे यदि आप एक साइकिल को ठीक करने का काम भी करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कपड़े सिलाई का काम करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सीखे हो सकता हो। तो ये हजारों करोड़ का टर्नओवर जो आपके साथ होना है, आपकी डाउन में होना है, उसको बिना सीखे आप कैसे सिखा सकते हैं। इसलिए इसको सीखिए, इस बिजनेस की टर्म्स को सीखिए, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें आपको चाहिए उनको सीखिए, लिस्ट कैसे बनानी है इसके बारे में सीखिए। लिस्ट बनाने के बाद सामने वाले से